नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करुणा आज आपको बताने वाली हूँ सफलता क्या होती है, बरकत के क्या लक्षण हैं और देवता महाबरकत कैसे देते हैं, इन सब के बारे में। कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि हमारे घर में बरकत नहीं है, पैसे नहीं हैं, लेकिन कभी कभी घर में पैसे होने के बाद भी बरकत नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगी इन सभी प्रश्नों के उत्तर। जब बीमारियां, दुर्घटनाएं, लड़ाई झगड़े ये सब आपके घर में ना हो, आपका जो सोच है वह घर के सदस्यों से मिलने लगे, घर में एकता आए, आपका परिवार एक दिशा में चले, एक दूसरे पर लोग विश्वास करने लगे, कहीं से धन मांगो तो वह धन मिल जाए, एक के बाद एक परेशानियां खत्म होती चली जाएं, मन में हमेशा सकारात्मक विचार आएं, आगे बढ़ने के विचार आएं और अन्न की कमी आपके घर में कभी ना हो, पैसे का जुड़ाव आपके घर में हो, पैसा आपके घर में आए और वह बचना शुरू हो जाए, कभी आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। बहन बेटियां जब सही रास्ते पर चले तो उसे हम बरकत कहते हैं। ये सभी बरकत के लक्षण होते हैं। जब आपके घर में बरकत होती है तो आपको ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं। अब जब बात आती है कि बरकत कैसे होती है, बरकत का श्रेय घर के पितृ, कुलदेवी और कुलदेवता को जाता है। जब तक वे प्रसन्न होते हैं तब तक आपके घर में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। कभी कभी आपने देखा होगा कि कमाते कमाते आप थक जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी घर में पैसे की पूर्ति नहीं होती। कभी कभी आपने देखा होगा कि घर में पैसा तो आता है लेकिन वह कहाँ जाता है यह पता नहीं चलता। बीमारियां पीछा ही नहीं छोड़ती, बीमारियों में इतना पैसा लग जाता है कि बचा हुआ जो धन होता है वह भी खर्च हो जाता है। आपकी कमाई बहुत अधिक होने के बाद भी आपके ऊपर कर्ज बढ़ने लगता है। ये सभी बरकत ना होने के कारण होता है। जब बरकत नहीं होती तब दो लोगों के खाने से भी एक ही व्यक्ति तृप्त हो पाता है, और जब आपके घर में बरकत होती है तो एक इंसान के खाने से ही 3 या 4 लोग तृप्त हो जाते हैं। आपके घर में जो बीमारियां हैं वे भी दूर हो जाती हैं। आपके घर में किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े नहीं होते। परिवार के सभी लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और आपसी प्रेम बढ़ता है। सभी लोग एक ही दिशा में काम करने लगते हैं। ये सभी बरकत के संकेत होते हैं। जब बरकत आती है तो जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास घर, गाड़ी, बंगला, पैसे सब कुछ आ जाता है। लोगों के बीच उसकी मान प्रतिष्ठा, सम्मान बढ़ने लगता है। जब आपको पता होना चाहिए, अब आपको यह पता होना चाहिए कि बरकत आती कैसे है। तो जब आप अपने पितरों की पूजा करते हैं, अमावस्या निकालना शुरू करते हैं तो बरकत आती है। अमावस्या को पितरों का दिन माना जाता है। जब आप अमावस्या पर पूजा करना प्रारंभ करते हैं, जोत जलाते हैं, उनको स्नान करवाते हैं, उनको भोग देते हैं, तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो उनकी कृपा से आपका भी जो भी आपका घर है वह भी तृप्त होता है। फिर उन पर वह आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं और आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती, चाहे वो धन हो, घर हो, गाड़ी हो, संतान हो या फिर अन्न। पितृ आपकी हर प्रकार से सहायता करते हैं। आपके लिए हर दरवाज़ा खुल जाता है, आपके हर कार्य सफल हो जाते हैं। आप जो सोचते हैं वह कार्य आपके जीवन में पूरे होने लगते हैं। जब आपके घर में बरकत नहीं होती तो आप जो भी सोचेंगे उसका उल्टा होता चला जाएगा, लेकिन जब बरकत होती है तो आप जो भी सोचेंगे वह कार्य आपका पूरा होगा। जब आपको इस प्रकार से महसूस होना शुरू हो जाए कि मैं जो सोच रहा हूँ या मैं जो सोच रही हूँ
वह वैसा होना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब है आपके पास, आपके घर में बरकत आना शुरू हो गई है। पितृ की बरकत में अहम भूमिका होती है। वैसे ही कुल देवी और कुल देवता की भी बरकत में अहम भूमिका होती है। समय समय पर कुल देवी और कुल देवता की सेवा भी करना चाहिए, यह बहुत ही आवश्यक होता है। तो मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इस पर कमेंट करें। धन्यवाद।